है गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आरएसआई कोड के बारे में, आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एमी ब्रोकर में कैसे आपको कोड करना है। तो गाइस, बिना देरी के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एमी ब्रोकर ऐप में चल जाना होगा। तो जैसे मैंने आ गया एमी ब्रोकर के इस पेज में, तो अभी इसमें हम लोग राइट क्लिक करके एडिट फार्मूला में जाएंगे। फिर यहाँ पर इसको पहले रिमूव कर देते हैं। जैसे मैंने रिमूव कर दिया, तो इसमें मैं अभी बनाऊंगा। तो गाइस, हम लोग अभी शुरू करेंगे आरएसआई कोड को। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए, और आज के इस आरएसआई कोड और आरएसआई इंडिकेटर को बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इसमें कुछ सेक्शन बिगिन और सेक्शन एंड कुछ हम लोग इसमें नहीं देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कोई एक एरे। तो जैसे पीरियड्स लिख देते हैं। पीरियड्स लिख दिया, तो फिर यहाँ पे लगा देते हैं इक्वल टू पैरम लगा देंगे यहाँ पे पैरम। तो पैरम जैसे मैंने लगा दिया, तो मैं इसमें अभी ब्रैकेट दे देता हूँ। फिर यहाँ क्लोज करके यहाँ बीच में आ जाता है ब्रैकेट के अंदर। तो फिर यहाँ पर भी स्ट्रिंग लगा देंगे। स्ट्रिंग में मैं लिखूंगा पैरम ही लिखूंगा। स्ट्रिंग में मैं तो पीरियड्स ही लिख देता हूँ, क्योंकि ये हुआ है मेन एरे। तो जैसे मैंने लगा दिया, तो यहाँ पर कॉमा लिख देते हैं। कॉमा लगा देने के बाद यहाँ पर लगा देंगे 14 और 1। तो फिर 1 लिख देने के बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 100, क्योंकि 100 का जाएगा हम लोगों का ये जो आ रहा है लाइन। तो ये लगा देते हैं 100 का। तो आपको वीडियो के आगे में समझ में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 1। तो फिर इंटर कर देने के बाद यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा मेन एरर। तो जैसे वह आरएसआई वैल्यू लिख देता हूँ भाई। जैसे मैंने आरएसआई वैल्यू लिख दिया, तो फिर यहाँ पर इक्वल टू करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आरएसआई। फिर आरएसआई करके यहाँ पर ब्रैकेट दे देते हैं, और उसके अंदर में मैं लिख दूंगा वो फर्स्ट एरे जो हम लगाया था पीरियड्स। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। तो फिर इसमें ओवरबोट और ओवरसोल्ड का लगा देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी है ओवरबोट और ओवरसोल्ड। तो ओवरबोट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ओवरबोट इक्वल टू। तो गाइस, ओवरबोट में जैसे मैंने यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैरम। पैरम लगा देने के बाद ब्रैकेट तो ये जरूरी है। तो इसके अंदर में मैं भी लगाऊंगा स्ट्रिंग लगाने के लिए जगह यहाँ पे छोड़ दूंगा। और फिर यहाँ पर भी लिखना है ओवरबोट लेवल। तो क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर नाम रखना पड़ता है, इसीलिए मैं यहाँ लगा देता हूँ ओवरबोट। तो ओवरबोट यहाँ पे लेवल भी लगा देता हूँ, क्योंकि ताकि समझ में आ जाए। फिर यहाँ पर कॉमा लगा देने के बाद वहाँ का जो फर्स्ट ओवरबोट होगा वो होगा 70 पे। तो 70 पे होने के बाद यहाँ पर 50 लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100 भी लगा देते हैं। फिर 1, ये हुआ हम लोगों का फर्स्ट ओवरबोट का। फिर यहाँ पे लगा देते हैं ओवरसोल्ड। प्लस मैंने गलत जगह पर लगा लिया था। तो फिर यहाँ पर इक्वल टू लगा देते हैं। फिर यहाँ पर भी पैरम लगेगा, क्योंकि पैरम पैरम का मीनिंग आप पहले समझ लीजिए कि ये पैरम मतलब कि आप किसी चीज को बाहर से मॉडिफाई जैसे किया जाता है, तो वैसे बाहर से आप उसका चेंजेस कर सकते हैं बाहर से। तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग लगाने के लिए यहाँ पर मैं ये लगा दूंगा। बाद में यहाँ पर ओवरसोल्ड लेवल लगा देता हूँ। ओवरसोल्ड लेवल लगा देने के बाद यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ। तो फिर यहाँ पर वाई ये नीचे तरफ का ओवरसोल्ड, तो इसमें लगा देते हैं हम 30।
तो फिर 30 होने के बाद यहाँ पर 0 लगेगा, देन 50 लगा देते हैं। 50 लगाने के बाद एक में एंड हो जाता है, फिर इसमें डाउन तरफ आ जाते हैं। फिर यहाँ पे लगा देते हैं बाय सिग्नल। तो कब होगा बाय सिग्नल? क्योंकि हमें बाय सिग्नल चाहिए और सेट सिग्नल भी चाहिए, तो उसी को हम लोगों को बनाना है, उसमें बना है। मैं बना देता हूँ अभी, जैसे वह बाय सिग्नल। आपको वहाँ स्पेस नहीं करना है, नहीं तो वहाँ पर ये फंक्शन आ जाएगा, तो फिर बाय सिग्नल वो ये एरर नहीं बन पाएगा। तो फिर यहाँ लिख देता हूँ क्रॉस। क्रॉस अप कितना? क्रॉस अप फर्स्ट EM एंड सेकंड EM है। तो फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। फिर बीच में आ जाने के बाद ओवरसोल्ड एंड RSI वैल्यू। तो क्योंकि वैसे यहाँ पे हम लोग लिखे थे फर्स्ट एरे और सेकंड एरे। फर्स्ट एरे था हम लोग का पीरियड्स और सेकंड एरे था हम लोगों का RSI वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ओवरसोल्ड, क्योंकि यहाँ पर ओवरसोल्ड, वहाँ पे हम लोगों का पैरम हम लोग बनाए थे ओवरबोट और ओवरसोल्ड का, तो यहाँ पर वही चीज लगा देंगे। ओवरसोल्ड फिर RSI वैल्यू। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। तो तभी आप ये सब चीजें कर पाएंगे, नहीं तो ये आपके बस की बात नहीं है। तो इसको प्रैक्टिस की जरूरत है इससे करने के लिए। ब्रॉस अब ये लगा देते हैं फर्स्ट और सेकंड ये में। तो जैसे मैंने लगा दिया, तो कैसे यहाँ पर पहले से दिखाता है कि आपको क्या लगाना चाहिए। तो ओवर यहाँ पे लगा देते हैं RSI वैल्यू, RSI वैल्यू फिर ओवरसोल्ड। यहाँ पर गैस लगाना देना होगा ओवरबोट, क्योंकि ये ओवरबोट होके वहां पर एक सेल सीरियल बनता है। तो आपको वीडियो में बने रहे तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओवरबोट। ओवरबोट लगा देने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन लेते हैं, ब्रैकेट देते हैं लास्ट का, फिर यहाँ पर नीचे तरफ आ जाते हैं। प्लॉट प्लस लगा दिए। फिर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ RSI वैल्यू कोमा RSI में यहाँ पर हमें ब्रैकेट दे देते हैं, ब्रैकेट में बीच में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक प्लस का आइकॉन दे देते हैं, प्लस नंबर टू स्ट्रिंग लगा देते हैं यहाँ पर। इसमें आपको समझ आना होगा ये नंबर टू स्ट्रिंग है। तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट फिर से दे देना होगा, यहाँ पर पीरियड्स ऑफ 1.0 का लगा देते हैं। पीरियड्स ऑफ कोमा, तो इसको कैप्स लॉक ऑन था तो मैंने इसको ऑफ कर दिया अभी। फिर कोमा करके यहाँ पर 0 लगा देते हैं, लेकिन यहाँ माइनस लग गया। तो वैसे ही पर आपको इस साइड आ जाने के बाद यहाँ पर इसका स्ट्रिंग वाला वैल्यू को एंड कर देते हैं। तो वैसे मेरे से एक मिस्टेक हो गया था, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और हर इंसान से गलती होते रहता है। और फिर यहाँ पे लग देता हूँ, यहाँ पर कलर रेड लगा देते हैं। तो गैस इसमें थोड़ा सा आपको गलती नहीं करना होगा, ये आपको समझना नहीं होगा कि ये ChatGPT है, जिसमें कि हम लोग अगर गलती नहीं करते हैं तो इसमें कुछ नहीं दिखाएगा। इसमें एक छोटी सी गलती से भी आपको नहीं माफ किया जाएगा, इसमें आपका अपलोड होगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको इसमें ध्यान देख के लिखना होता है, आपको टाइप करना होता है ओवरसोल्ड, जैसे मैंने टाइप कर दिया।
फिर स्ट्रिंग का दे देने के बाद यहाँ पर भी ओवर सोल्डिंग देते हैं, ओवरवुड लेवल लगा देते हैं। ओवरवुड लेवल जैसे मैंने लगा दिया तो फिर इसमें यहाँ पर स्ट्रिंग कर दो, इसको कोमा दे के हम लोग आगे जाते हैं। फिर यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कलर ग्रीन। जैसे मैंने कलर ग्रीन जैसे मैंने लगा दिया तो फिर यहाँ पर स्टाइल डैश लगा देते हैं। जैसे मैंने लगा दिया फिर इसको इंटर कर देते हैं। तो मैंने पहले से इंटर रखा था तो इसलिए मैंने नाम कर दिया। फिर आदमी यहाँ पर भी प्लॉट लगा देते हैं। प्लॉट लगा देने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे। बाद में गए जैसे कि प्लॉट के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओवर बोट का। ओवर बोट जैसे मैंने लगा दिया तो फिर यहाँ पर स्ट्रिंग लगा देने के लिए यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा ओवर बोट लेवल। जैसे मैंने ओवरबोट लेवल लगा दिया फिर यहाँ पर भी कॉमा दे देना होगा, क्योंकि कॉमा बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉमा से ही बहुत चीज बनता है कोडिंग के दुनिया में। तो यहाँ पर भी स्टाइल लेस लगा देना होगा। जैसे मैंने दे दिया तो फिर इसमें नीचे कर जाना होगा। तो वैसे यहाँ पर भी और थोड़ा सा इंटर कर देते हैं। मैंने इंटर कर दिया, आपको करना है नहीं करना है ये आप में डिपेंड करता है। अगर आपका मन इससे खुशी है तो अच्छा है। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ प्लॉट शेप। अपलोड से जैसे मैंने लगा दिया तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट हर जगह देना होता है इस फंक्शन के बाद। फंक्शन के बाद अगर आप ब्रैकेट नहीं देते हैं तो आपका आगे का काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ इफ। इसमें एक चीज है कि अंदर में और एक में ब्रैकेट दे देना होगा तभी हम कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय सिग्नल। बाय सिग्नल कोमा शेप ऑफ एरो। शेप ऑफ एरो ये एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर हमेशा बोल्ड कलर का होता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर भी लिखना होगा हमें शेप शेप नन। तो तो मैंने शेप नन लगा दिया। फिर इसमें आगे जाना होगा, ब्रैकेट से बाहर निकलते हैं फिर इसको कॉमा देके बंद कर देते हैं, क्योंकि ये एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट है इसलिए हमने इसको कॉमा देके बंद कर दिया। तो यहाँ पर भी मैं लिख देंगे कलर ग्रीन। तो कलर ग्रीन जैसे मैंने लगा दिया तो फिर कॉमा देके यहाँ 0 लगा देना होगा। यहाँ मैंने देता हूँ RSI वैल्यू। RSI वैल्यू मैं लगा दिया। फिर यहाँ पर भी लिख देना होगा प्लॉट शेप। तो प्लॉट शेप जैसे मैंने लगा दिया इसके अंदर भी सेम वही कंडीशन है कि आपको यहाँ पर डबल एरो लगा देना होगा, डबल ब्रैकेट लगाना होगा। तो अब मैं पर लिख देता हूँ इफ। फिर इफ लगा देने के बाद यहाँ पर अंदर में ब्रैकेट लगेगा। फिर ब्रैकेट के अंदर आपको फिर उस अंदर के ब्रैकेट में जाना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है सेल सिग्नल। सेल सिग्नल जैसे मैंने लगा दिया तो यहाँ पे आपको जाना है सेप। डाउन एरो, क्योंकि गैस ये एरो जो हम लोगों को दिखाएगा नीचे के लिए सेल सिग्नल के लिए, तो ये हमें नीचे दिखाएगा इसीलिए ये जरूरी है। क्योंकि गैस जब आप नीचे तरफ सेल करेंगे तो आपको नीचे तरफ के लिए एरो एक चाहिए। अगर ये आपको सिग्नल नहीं देगा, उल्टा पुल्टा सिर्फ सिग्नल देगा तो आप कहाँ पे ट्रेड करेंगे कि आप कहाँ पर क्या करेंगे, इसीलिए जरूरी है। तो मैंने जैसे मैंने सेप लगा दिया तो ऐसे ही होता है। छोटी मोटी गलती भी इसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। तो फिर यहाँ पे नन लगा देंगे तो हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेगा। फिर इसको कॉमा दे देंगे ब्रैकेट क्या ब्रैकेट से बाहर जाने के बाद फिर यहाँ पर भी कलर रेड लगा देंगे। तो नीचे जब जाता है तो सेल वाला एरो वो तो रेड ही होना चाहिए, क्योंकि
ये हमें दिखाता है कि आपको नीचे जाना है, तो रेड ऑप्शन है मतलब खतरा है नीचे तरफ, इसलिए बाय मेमो क्लिक कीजिए। फिर यहाँ भी मैं 0 लगा देता हूँ क्योंकि इसका वैल्यू कुछ नहीं है, 0 का वैल्यू कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर भी लगा दूंगा RSI वैल्यू। गाइस मैं भी एक इंसान हूँ, इसलिए गलती हर लोगों से होता है। तो वैसे इसको भी एप्पल के द्वारा चेक करेंगे। तो वैसे यहाँ पर एक चीज गलत दिया हुआ है, वो है कि यहाँ पर एक कुछ गलत होगा, तो उसी को हम लोग अभी यहाँ पर कुछ जज करेंगे यहाँ पर क्या गलत है। तो वैसे एक गलत हमें मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर नहीं दिया है एक और ऑप्शन, मतलब कि एक ब्रैकेट। तो इसके बाहर इस 1.0 के बाहर एक दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर भी एक प्लस का आइकॉन की जरूरत है। तो जैसे मैंने प्लस का आइकॉन लगा दिया, फिर भी यहाँ पर एक स्ट्रिंग की जरूरत है, फिर यहाँ पर एक इसे लगा देना होगा ब्रैकेट, फिर यहाँ पर से चेक करेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा सही हो चुका है हम लोगों का। तो गाइस इसमें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है कि अप्लाई करेंगे तो ये एक कंडीशन आता है। तो इस कंडीशन को रिमूव करने के लिए हम लोग एक ट्रिक अपनाएंगे। जो लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच किए हैं, ये वीडियो उसी को समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम लोग एक प्लस आइकन में जाएंगे, फिर यहाँ पर सिर्फ एक प्राइस प्लॉट करेंगे, प्राइस सेट को प्लॉट कर देते हैं, फिर अप्लाई लगा देंगे। फिर इसको इसमें जाने के बाद इसको रिमूव कर देते हैं। जैसे मैंने इसे रिमूव कर दिया, तो फिर इसमें राइट क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इससे यहाँ पर इसी को मैं अभी अप्लाई कर दूंगा, तभी ये बन गया आप लोगों का RSI इंडिकेटर। जैसे हम लोग ट्रेडिंग 0.1 और क्या क्या ना जाने क्या क्या ब्रोकर है, क्या क्या प्लेटफॉर्म है उसमें दिखाया जाता है, सेम वैसे ये भी हमें दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप इसे जहाँ भी यूज कर सकते हैं, आपको यहाँ यूज करना है। तो आई होप गाइस आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।